अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। हम पहले बीफ पुलाव बना चुके हैं, आज भी हम बीफ से बनाएंगे, लेकिन पहले हम बगैर यखनी के हमने बनाया। आज हम बनाएंगे यखनी के साथ, यखनी वाला पुलाव। और ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, इसलिए आज हम यखनी पुलाव बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, लहसुन, एक लेंगे हम दालचीनी, 2 काली इलायची, 1 बादियान का फूल और 2 लौंग लिए। सिर्फ 2 लौंग लिए, ज़्यादा से खुशबू ज़रा उसकी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं आता। कड़ी पत्ता और तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा। ये हमने लिया बीफ, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। ये सब कुछ हम लेंगे सिर्फ फ़िलहाल अपने यखनी के लिए। इसमें से आधा प्याज हम डालेंगे और आधा हम मसाले के लिए रखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त मैंने धो के सुखा लिया। टमाटर, प्याज, आधे प्याज डालेंगे, सारे प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे मसाले के लिए प्याज चाहिए। यही हम आधे मसाले के लिए यूज़ करेंगे। लहसुन मैं यहीं पे सारा डाल लूँगी। इसी पानी को हम जब यूज़ करेंगे दोबारा तो हम इसको छान लेंगे। बादियान के फूल, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल, दालचीनी और ज़ीरा। अब हम इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसकी यखनी बनाएंगे। चलें जी, मैंने हल्दी और नमक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे कुकर को। ठीक है, कुकर को बंद करने के बाद चलें जी, हम बॉयल होने का वेट करते हैं। तकरीबन 5 मिनट में ये बॉयल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि फिर भी गोश्त भूनने में भी अभी बनेगा। चलें जी। अब हम मसाले के लिए मैंने कढ़ाई रख दी और अब हम इसमें ऑयल डाल के प्याज वगैरह फ्राई कर लेंगे। आपको पता है कि लहसुन वगैरह हम डाल चुके हैं, इसमें लहसुन मैं नहीं डालूंगी, ऑयल काफ़ी है। और प्याज डाल के हम फ्राई कर लेंगे, मसाला भून लेंगे। उसके बाद हम अपना जो गोश्त है वो छान के यखनी अलग कर लेंगे। चलिए जी, मसाले के लिए जो मैंने चीज़ें ली वो है, 1 टमाटर लिया, अदरक जुलियन कटिंग में, और 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी। आप सब्ज़ मिर्चें बेशक बारीक काट लें जैसे आपको पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे पसंद है, मैं इसलिए पुलाव में हमेशा और बिरयानी में ऐसे ही डालती हूँ, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डालना चाहते हैं। चलें जी, और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे। पहले हम वेट करते हैं कि हमारा प्याज फ्राई हो ले। जी फ्रेंड्स, हमारे प्याज तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, मिर्च और अदरक था वो। तो भून लेते हैं, बंद अपना नमक ऐड करेंगे जी। ये हमने लिया हल्दी पाउडर, गरम मसाला, क्रश मिर्ची और सुरख मिर्च पाउडर और तकरीबन चुटकी भर काली मिर्चें ली। अब हम इस सारे मिक्सचर को इस बॉयल गोश्त में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करें और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। ये हमारे प्याज और जो सब्ज़ मिर्ची टमाटर थी वो फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी में यखनी वाला ऐड करना है, दूसरा पानी नहीं ऐड करेंगे। आँच हल्की करके तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद हम अपना जो मसाले वाला गोश्त है वो ऐड करते हैं।
गोश्त भुन चुका है और हमारे पास चावल है 3 कप, तो इसमें मैं तकरीबन 5 कप पानी डालूँगी। पानी यखनी तैयार है। चलेंगी पानी डालेंगे 5 साढ़े 5 कप, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। चलो जी 5 कप पानी डाला, तकरीबन 5 और थोड़ा सा ज़्यादा डाला। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी पक जाए। चलो जी पानी बॉईल हो चुका है। अब हम डालेंगे चावल। और एक और बात कि चावल डालने के बाद चम्मच हल्का सा हिला के मैं इसको अभी कवर नहीं करूँगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। चलिए ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने आंच भी बिल्कुल हल्की कर दी है। अब हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 20 मिनट तक हल्की आंच पे। चलें जी रखते हैं दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो चुकी हैं। चलें जी अब डिश आउट करते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, फॉलो करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।